होगा, ये मैं जानता हूं। मैं आज मैंने अपने कुछ दोस्त हैं उनसे गुजारिश करी कि मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं, आपका हिस्सा बनना चाहता हूं, इसमें मैं आपके साथ हूं। ये सच है कि एक तरफ बहुत सारा शोर है और एक तरफ कुछ अच्छे लोग बैठे हैं। मैं तन्हा खड़ा हूं, एक तरफ पूरी फौज है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी के नाम पर जान से गुजरता कौन है, जिंदगी के नाम पर जान से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है। मैं तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, मैदान में होगा कि मरता कौन है। मैं आपसे कभी इस बात का हामी नहीं हूं कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए, लेकिन ताली का जवाब जरूर ताली से दिया जाए। ये आपकी शान ये होना चाहिए। कन्हैया जहां भी हों, उन्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। मैं आपके लिए पूरे देश के मंचों पर लगातार मुसलसल लड़ाई लड़ता रहा, आपके साथ खड़ा रहा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ी देर आपके बीच में हूं, आप सुन सकेंगे तो थोड़ी देर आपको कुछ अच्छा सा सुना सकूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वो आपको सुनाऊं। पढ़ता हूं, सुनेगा। था शहंशाह को गुरूर बहुत, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पहुंच जाएंगे, मैं जानता हूं, मेरा इशारा समझेंगे आप सारे लोग। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगली पंक्ति में आपकी दुआएं मिले। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़, कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि देखिए, ये सच है कि एक तरफ तमाम संसाधन इस्तेमाल करके माइक लगाए गए हैं, ये सही आवाज आई है, यही आवाज की जरूरत है, ये देश में था शहंशाह को गुरूर बहुत, तुमने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आकर के बैठा तो सामने मेरे लिखा हुआ है, बोल के लब आजाद है तेरे। लेकिन सच ये है साहब कि इस देश में उन्हीं आजाद लबों को सिलने की कोशिशें जारी हैं। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। वही कोशिश की जा रही है साहब, उसी से जंग लड़ने की जरूरत है, उसी से आजादी मांग रहे हैं। हाँ, हम भी आजादी मांग रहे हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, कैसा कैसा मंजर देख रहा है हमारा देश। एक शख्स है जो दूरबीन लेकर के हवाई जहाज में सवार हो रहा है, इसलिए ताकि ऊपर जाकर के देख सके कि दुनिया का कौन सा मुल्क बच गया है घूमने के लिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि श्री श्री विजय माल्या जी भागे नहीं, बल्कि इसलिए भगाए गए हैं ताकि उनके भरोसे 30-40 और मुल्क घूमा जा सके उनको खोजने के चक्कर में। ये हाल है साहब। एक तरफ खुदकुशी कर रहे हैं, 3200 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी करी है। आपके नाम पर होहल्ला मचा करके कब 1,25,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया, किसी को पता तक नहीं चला। राष्ट्रवाद का चूरन फांक रहे हैं लोग और हमारे आप पर निशाना लगा हुआ है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुदकुशी कर रहा
किसान मगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं, खुदकुशी कर रहा किसान मगर उनको दौरों से कहाँ फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दो, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब। अच्छे दिन लाए जा रहे हैं, क्या खूब अच्छे दिन लाए जा रहे हैं साहब। मैं हिम्मत करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। प्रतीकों से वार किया जा रहा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा सा प्रतीकों के माध्यम से बात करने की कोशिश करता हूं कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, इस आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है, इस आजादी के नारों से गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, उन्हीं कंसों की अपने इस कन्हैया से, कंसों की अपने इस कन्हैया से लड़ाई है। बहुत शुक्रिया, आपने तो बिल्कुल मुशारे वाला माहौल बना लिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ज्यादा सुना सकूं, इसलिए दोबारा नहीं सुना रहा हूँ। मेरी भी कोशिश है कि ये बहुत खूबसूरत मौका है, ज्यादा सुना लिया जाए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नहीं, मैं भी जान रहा हूँ कि मैं रात भर आपसे रूबरू रह सकता हूँ, लेकिन कुछ और लोगों को भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ साहब। ऐसा मंजर आपने देखा होगा साहब कि 2 उद्योगपतियों को लेते हैं और एकाएक हवाई जहाज लैंड कर जाता है। नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में हो रहा है। हिंदुस्तान तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं साहब, उसके बाद फिर किसी सफर की तलाश में है। बहुत शुक्रिया। और हमारे एक बड़े मित्र हैं संपत सरल, वो तो क्या गजब की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कैसी खुशफहमी पाले हुआ शख्स में नसीब हुआ। कितनी खुशफहमी है साहब उन्हें। वो भाषण देते रहते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि मित्रों, मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पहले भी बन सकता था, लेकिन मैं तो ये सोच के नहीं बता कि चाय कौन बेचेगा साहब। इतनी खुशफहमी पाले हुए हैं साहब वो। आपको याद होगा हमारे देश का एक सैनिक शहीद हुआ था, उसकी शहादत को सलाम करता हूं। उसका सर नहीं वापस आया था। शहीद हेमराज की शहादत को सलाम करता हूं। कितने दिन संसद ये कहकर नहीं चलने दी गई थी, जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएंगे संसद नहीं चलेगी। लेकिन पिछले पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितना पिछले 16, 17, 18 महीनों में मारे गए। चुप है साहब, सब चुप है साहब। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पड़ोसी मुल्क का सफर, मेरी पंक्तियां कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए,
शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। वो पड़ोस में जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं, अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके अपनी मां को याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो शुक्र है उनके अंदर एक दिल भी है जो कहीं ना कहीं मासूम एहसासों पे धड़कता भी है। लेकिन मैं उनसे बहुत 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 मोहब्बत से बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माएं इस देश में और भी हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर सच्ची लगे तो आपकी दुआएं मांगता हूं कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है। वही बात जब आपने कहा था कि अगर वो उसमें मेरी मां शामिल नहीं है तो मैं ठुकराता हूं ऐसे राष्ट्रवाद को। मैं बोल रहा हूं, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। फजा में बस ये तालियों का शोर थोड़ा और बुलंद करें, उधर संख्या और कम हो जाएगी। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। मेरी जिंदगी का भी बहुत अनूठा अनुभव है। एक ऐसा मंच सजा होता है, सामने हजारों की भीड़ होती है, स्टारों की तरफ पहुंचना होता है, आपका इंतजार हो रहा होता है। लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां मैंने बैठ करके क्लासेज ली, सुना, इंतजार किया अपनी बारी का। ये सिखाता है, ये जेएनयू सिखाता है मुझे मलाल है। मैंने इस बात को अपने स्टेटस पे भी अपडेट किया फेसबुक पे। मुझे मलाल है कि मैं जेएनयू का छात्र क्यों नहीं रहा। मुझे अफसोस है इस बात का, काश मैं जेएनयू में पढ़ा होता। और इतनी भीड़ के सामने, पूरे देश के सामने वादा कर रहा हूं कि अपने एक आध बच्चे को जेएनयू में जरूर पढ़ाऊंगा। ये वादा है मेरा जेएनयू से। काश पूरा हिंदुस्तान जेएनयू जैसा हो जाए। मैं चीख के बात कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अभियान चलाए जा रहे हैं साहब, अभियान चलाए जा रहे हैं। एक अभियान चला के कुछ कचरा इकट्ठा किया गया, फोटोग्राफर बुलवाए गए और उसके बाद दूसरे दिन अखबारों में मोटी मोटी हेडिंग छपी, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है साहब, आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे भी अपने कुछ दर्द हैं, जनता के भी कुछ दर्द है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न
मदारी के किसी करतब। मैं एक बार फिर से अपने बहुत प्यारे दोस्त रवि प्रकाश, मेरे बड़े भाई की तरह, उनका शुक्रिया, रवि रंजन का शुक्रिया, अनमोल का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में शायरी के जरिए बहुत कुछ हासिल किया होगा, लेकिन आज जेएनयू में सामने बैठे हुए जंग लड़ने वाले लोगों से जो दुआएं हासिल हुई है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। एक बार छोटी सी नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ। वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक थोड़ी देर 5-6 मिनट और रूबरू रह सकूं। इतना वक्त तो शायद मेरा ख्याल है रामा नागा भाई होगा भी। मैं एक नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा आपकी और दुआएं मिलेंगी। एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। खड़ा हूं मैं कन्हैया के साथ, खड़ा हूं मैं उमर खालिद के साथ, खड़ा हूं मैं इरफान के साथ, खड़ा हूं मैं रामा नागा के साथ, खड़ा हूं अनंत के साथ। सबको गिरफ्तार करिए आप नहीं तय करेंगे कि राष्ट्रभक्ति की परिभाषा क्या है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि बोर्ड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। नवाज देवबंदी ने कभी एक शेर कहा कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का। गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हमें तो समझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का। गोद से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। पहला बंद बर्दाश्त नज़्म का कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। ये शर्मनाक इतिहास है जिनका, शर्मनाक इतिहास है जिनका, अंग्रेजों से यारी का। वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। भी थोड़ी और कम भी है। मैं आखिरी नज़्म पढ़ता हूँ, एक आखिरी नज़्म सुनाता हूँ आपको। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त अभिषेक यहाँ है विश्वविद्यालय की तरफ से, मैं ऋचा की तरफ से, उस विश्वविद्यालय के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से आपके साथ
मैं विश्वविद्यालय का छात्र रहा, एक नज्म सुनाता हूँ। जी मैं पढ़ दूंगा, पहले एक नज्म सुनाता हूँ। ये जो नारा लिखा हुआ है कि बोल के लबाजात है तेरे, सारी जंग साहब इसी बात की है। आप पर तो पहले से ही 5 जन पीछे पड़ा था, उसने तो सर्टिफिकेट दे ही दिया था कि आप आजाद हैं, इसलिए आप गद्दार हैं, इसलिए आप देशद्रोही हैं। बात सिर्फ आजादी की है साहब। लेकिन जेएनयू में खड़ा होकर के पूरे जेएनयू की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूं। जेएनयू बोल रहा है मेरी इस नज्म में, आपकी तालियां शामिल होंगी तो शायद ये नज्म अमर हो जाएगी। मैं नज्म शुरू करता हूं। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ये बहुत बुरा दौर है। ये सच है कि अगर आज नहीं खड़े हुए तानाशाह के तानाशाही के खिलाफ तो शायद कल को खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। मैं नज्म शुरू कर रहा हूं कि आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। शट डाउन जेएनयू, हैशटैग चला रहे हैं साहब। तब मैं नज्म पढ़ रहा हूं। वो बंद करना चाहते हैं, वो बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यहां हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, मैं उनकी तरफ से नज्म पढ़ रहा हूं कि आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है आबाद। आजाद था आजाद है आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। इतिहास को ये लम्हा दर्ज हो रहे हैं इतिहास में। आप ये ना समझिएगा कि आप छोटी जंग लड़ रहे हैं, आपका एक एक वक्त एक एक लम्हा इतिहास में दर्ज हो रहा है कि आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है आबाद रहेगा। आजाद था आजाद है। पहला बंद बोलता हूं इस नज्म का कि पोरस को बता दो ये सिकंदर को बता दे। पोरस को बता दे ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। पोरस को बता दे ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। अगली पंक्ति में तालियां उठे आपकी जाए उनके कानों तक कि हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता। बता दे ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। ख्वाब देखा जा रहा है लेकिन मैं चीख चीख कह रहा हूं कि पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। ये तो आबाद है आबाद रहेगा। ये आबाद रहेगा ये आबाद रहेगा ये आबाद रहेगा।
रहेगा, आबाद रहेगा। पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। इसके साथ साथ जोड़ रहा हूं, इंशाअल्लाह आबाद रहेगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ, आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। शिकायत यही है साहब उनको सिर्फ और सिर्फ कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। चिंगारी जो ये उठती है इंकलाब की। अगली पंक्तियों में याद करना है एक शहीद को कि मैं बोलूं तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू कहते हैं कि तू बोल रहा है। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है। रोहित का जो कातिल है, रोहित का जो कातिल है वो बर्बाद रहेगा। जेएनयू तो आजाद है, आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मोहब्बत। एक्चुअली
माइक बहुत अच्छा है, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन माइक है, सबसे बेहतरीन अनुभव है। लेकिन ये 3-3 माइक मेरे हाथ में है और मैं ये सोच भी रहा हूं, नहीं शुक्रिया, मैं ये सोच भी रहा हूं, मालिक ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारी मोहब्बतें दी, आवाम की बहुत सारी शोहरत दी, बहुत कुछ दिया, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि हम लोग तो सिर्फ माइक पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असली जंग तो आप लड़ रहे हैं। सच में बड़े लोग तो आप, हमारी सारी माइक पर बड़ी बड़ी बातें कुर्बान है आप लोगों की जंग पर। आप छोटा सा माइक लेकर के वाटर कैनन की पानी की धार झेलते हुए सर्दियों में जिस तरह से सच में जंग लड़ रहे हैं, सच में सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं उसे सल्यूट करता हूं, उसे सलाम करता हूं और वादा करता हूं कि पूरी दुनिया में जहां भी जाऊंगा, आपको बताऊं मैं भी कुवैत था पिछले महीने में 26 तारीख को, वहां मुझसे लोग पूछ रहे हैं जम्मू कैसा है, कन्हैया कैसा है, लोग कैसे हैं। ये बड़ी बात था, ये आपने जो मतलब सोचा था लोगों ने कि आपको बदनाम कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया साहब, ले लिया उल्टा उन्होंने। आज ये है कि नींद नहीं आ रही होगी जहां तक मेरा ख्याल है। कई मेरे पॉलिटिकल दोस्त हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है तो वे बताते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि हैंडल कैसे किया जाए। पहली बार पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ा है साहब, पहली बार ऐसे पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ा है कि बोलती बंद करके रख दिया आपने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि सदन में उनके सामने कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष है इस समय तो देश के संस्थानों में उनके सामने विपक्ष है। मैं इस विपक्ष को सलाम करता हूँ, आप बड़े लोग हैं, आप सच में बड़ा काम कर रहे हैं। एक नज्म आपको सुनाने के लिए कुछ दोस्तों की फरमाइशें भी हुई हैं, मैं एक नज्म सुनाता हूँ। इतनी सारी नज्मों की फरमाइश, एक दादरी वाली नज्म सुना देता हूँ। अनमोल भाई का हुक्म है, अनमोल भाई वाकई मेरे लिए भी बहुत अनमोल है, इनका नाम इतना अनमोल है, बस ये जिससे चाहते हैं वो इन्हें अनमोल समझ ले, शायद इनका मैं दुआ भी करूंगा उनके लिए। मैं एक नज्म सुनाता हूँ दादरी। देखिए कोई बात नहीं अनमोल भाई, देखिए मुनव्वर साहब ने एक शेर कहा है कि जो हुक्म देता है वह इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है, और तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि मेरा इंतजार दूसरा भी करता है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार। रवि भैया भर खड़े हैं, रवि रंजन खड़े हैं, इन सारे लोगों के, वंशी भाई मेरे बहुत सारे दोस्त वो खड़े हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूँ साहब। मेरी आंखों में एक बेटी है 17, 18, 19 साल की, और उस बेटी के दामन में उसके अब्बू के खून के कुछ छींटे हैं साहब। वो माइक पर खड़ी होकर के बस एक बात कह रही है कि मुझे सिस्टम से, देश से बस इतना कहना है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस न हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब ये नज्म शायद और प्रासंगिक हो जाती है, लेकिन जिक्र चला है फ्रिज के रखे हुए टुकड़े का, तो मैं 4 पंक्तियां मुझे और याद आ गई। यहाँ बिहार के बहुत सारे दोस्त मेरे बैठे होंगे, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। आपने जो नफरत का गुब्बारा है ना उसमें बड़ा सा होल किया है। जिम्मेदारियां बंगाल वालों पे, आसाम वालों पे, पंजाब वालों पे हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोग वादा कर रहे हैं कि पूरी तरह पिचका करके भेजेंगे। 4 पंक्तियां बोलता हूं साहब, 4 पंक्तियां प्रतीकों के माध्यम से सुनिएगा। बिहार के इलेक्शन आपकी नजरों के सामने, 56, अब जाके आंकड़ा पूरा हुआ। बड़े दूरदर्शी है साहब, उन्हें पता था कि 56 का आंकड़ा पूरा होने जा रहा है। 53 बिहार में, 3 दिल्ली में। तब बनते बोलता हूं सुनेगा कि दूध ने चाय को हरा डाला, प्रतीकों तक पहुंचिएगा कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा,
संख्या उधर और कम हुई है। एक नज्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में, आप बहुत अच्छा सुने। वो नज्म पढ़ता हूँ। एक रामा भाई की दुश्वारियां भी मैं समझ रहा हूँ। मैं एक नज्म शुरू करता हूँ। वो बेटी है, वो मीडिया के सामने खड़ी होकर कह रही है कि बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। मैं नज्म शुरू करता हूँ। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। अंतिम पंक्ति इस नज्म के साथ कि हवाओं की सरगोशियां कह रही है, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। मैं जामिया के मुशायरे में था पिछले दिनों, केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मुझसे मेरे पीछे के शायर दोस्तों ने कहा, इमरान साहब यहाँ सोच समझ के बोलिएगा, यहाँ से आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए। चुप है साहब, छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं, छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं, लेकिन दिल्ली से 40-50 किलोमीटर दूर उन्हें लहू नहीं दिखता, उन्हें लाश नहीं दिखती, उन्हें रोती हुई एक बेटी नहीं दिखती, उन्हें रोती हुई एक माँ नहीं दिखती। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो खामोशियों की वजह है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ कि हवाओं की सरगोशियां कह रही है, हवाओं की सरगोशियां कह रही है, ये सच की फरामोशियां कह रही है, ये सच की फरामोशियां कह रही है। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी
लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ दे रहा हूं। देखिए उसके लिए मेरी भी बहुत दिन से फ्री पे पढ़ने की आदत छूट चुकी है, तो इससे ज्यादा सुनाया भी नहीं जा सकता। मैं गुजारिश करूंगा अगली बार कोई एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें न ये शोर हो, ना वो थोड़ा सा माइक भी और मेरा साथ देने वाला हो, तो थोड़ी सी एक शाम ऐसी जुटाई जाए। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। बड़े संजीदा से हो गए हैं आप, थोड़ा सा एक मूड में आप और आ जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ठेकेदार निकल आए हैं साहब, वो हमारी बहनों को, बेटियों को, लड़कियों को, लोगों को ये बताएंगे कि क्या पहनो, क्या खाओ, कैसे करो, कितने करो। स्वयं ठेकेदार निकल आए साहब। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं आजादी देता हूँ क्योंकि बोल के लब आजाद है तेरे, इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। मैं दिन में वहां आया, शाम को निकलवाई थी, तिरंगा लहरा रहा था साहब। ये है जेएनयू, जिसे देखना है वो आए देखे, पूरे दिन में आ जाए, सूरज ढलने से पहले देख सकता है कि तिरंगा कहाँ लहराता है। वहीं मेरे इलाहाबाद से 120 किलोमीटर दूर चला जाए, वहां भी देख ले कि उस विश्वविद्यालय पे कौन सा झंडा फहराता है। आप हमें तय करेंगे। मैं इस मंच पे बहुत जिम्मेदारी भरे मंच पे खड़ा हूँ। मैं जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं जिस मजहब को मानता हूँ, उसकी तरफ से भी ये बात कह रहा हूँ कि हम कड़े शब्दों में, जहां भी कहीं वायलेंस है, दहशतगर्दी है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। हम जिसके मानने वाले हैं, गलत चेहरा दिखाया जा रहा है दुनिया को। हम जिसके मानने वाले हैं उन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन नहीं फेंका गया तो वो उस बुढ़िया का हाल चाल लेने गए कि उसने आकर के मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंका। हम उनके मानने वाले हैं, गलत चेहरा दुनिया को दिखाया जा रहा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूँ। जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये वक्त है एकजुट होने का, ये वक्त है संगठित होने का। आप जान लीजिए, इन्होंने अनजाने में ही आपको मौका दे दिया है। अगर आप एकजुट हो गए तो वो वक्त दूर नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि 2 साल बाद मोदी जी जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। अब नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा मौका आएगा, फिर मैं फिर ऐसा अच्छा फिर फलस्तीन में सुनिए। 2 मिनट में एक नज़्म आपको और सुना देता हूँ। 2-2.5 मिनट में फलस्तीन वाली नज़्म थोड़ी सी मुश्किल भरी है, पढ़ने में भी मुश्किल है और लंबी भी है। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, अच्छी सी, आपके आज के माहौल के हिसाब से आपको अच्छी लगेगी। एक नज़्म शुरू करता हूँ साहब कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और भक्तों को लगता है अच्छे
अब रखवाले हैं कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो कि सबने चुप्पी ओढ़ रखी है। बीच में आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी, अंबानी के हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए थे साहब, आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी, नीता जी ने ऐसे हाथ जोड़ रखे हैं, साहब ने उनके हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं और अंबानी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा हुआ है। बड़ी अजीब सी तस्वीर थी। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मुझे 4 मिसरे याद आए और मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे कि कोई तो दायरा तुम पर निगहबानी का होना था, कोई तो दायरा तुम पर निगहबानी का होना था, हया का एक कतरा आंख में पानी का होना था, जहां पर हाथ अंबानी का रखा है अरे साहब वहां उस पीठ पर तो हाथ अडवाणी का होना था, उस पीठ पर तो हाथ अडवाणी का होना था। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो कि सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबान पर ताले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 1-1.5 मिनट की नज़्म आखिर में सुना रहा हूं, ऐसा बार बार कहना पड़ता था, ऐसा इशारों की आदत होती है। वो पिछले दिनों एक बस कंडक्टर की शादी हुई हमारे प्रतापगढ़ में, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा सर की 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये तो आदत है साहब, वो चलती रहती है। वो पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने अनमोल भाई मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम हुआ। सुबह जब पेमेंट की बात आई तो जितना तय किया था उसका 2 गुना दिया। सारे शायर सारे कवि बहुत खुश कि दुनिया को जो लूटते हैं उनसे लूट के ले जा रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हुआ, पेमेंट देकर के छोड़ दिया सारे शायरों को चंबल की सरहद के बाहर। जब सारे शायर कवि बहुत खुश हो गए 2-3 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के आए और जितना दिया था पूरा का पूरा फिर से वापस ले लिया, लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लेना था तो आपने दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखिए भाई वो हमारा काम था, हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, तो हमें करना ही पड़ेगा था, तो हमें भी ऐसा करना पड़ता है। ऐसा ना बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि बंदा ज्यादा देर तक सुनाया जा रहा है। आखिर में एक नज़्म पढ़ता हूं। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। एक शब्द गढ़ दिया गया है साहब, गढ़ दिया गया है, एक शब्द गढ़ दिया गया है। मुझे कभी कभी लगता है कि हम जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी आजमगढ़ से, कभी बिहार के किसी इलाके से, कभी पश्चिम बंगाल से उठ जाते हैं कुछ मासूम, कुछ बेगुनाह, 13 साल बाद 14 साल बाद अदालतें कहती हैं कि इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। कभी कभी सोचता हूं कौन लौटाएगा वो 14 साल। जिस दिन गिरफ्तारी होती है फ्रंट पेज पर तथा कथित राज्यसभा की आस लगाए बैठे हुए अखबारों के प्रधान संपादकों की तरफ से हेडिंग छपती है गिरफ्तार, और बरी होने के बाद 13 साल बाद 14वें पेज के आखिर में इतनी छोटी सी खबर छपती है कि आमिर बाइज्जत बरी। कौन लौटाएगा 14 साल? कौन मिटाएगा उस ठप्पे को? मैं एक नज़्म पढ़ता हूं जो परिभाषा गढ़ी गई है, जो मिथक गढ़े गए हैं, उन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं मिथकों का इस्तेमाल करते हुए एक नज़्म सुनाता हूं आपको।
पढ़ता हूं, सुनेगा कि सदियों से यहीं पर रहता है। भीड़ और कम हुई है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा होता जाएगा, अभी देखते रहिएगा कि सदियों से यहीं पर रहता है। ये कहने में मैं भी अपना पूरा तारतम्य भूल गया। मैं शुरू करता हूं कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। वही सारे प्रतीक है, वही मिथक है, बस नज्म सुनेगा कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। वो बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी है, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। हमारा हक है, दो गुना है, और अब हम बोलेंगे क्योंकि बोल के लब आजाद है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान से सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर लेटने वाले मुश्ताक अहमद तक मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं आया था, राष्ट्रवाद की तथाकथित बातों करने वालों के पोस्टर चिपके हैं, सियाचिन के बाकी शहीदों के नाम दर्ज है, लेकिन उसमें मुश्ताक अहमद का नाम नहीं दर्ज। मैं तब पढ़ता हूं कि जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। आखिरी पंक्तियां आज की इस शाम की।
क्या चाह रहे हैं, एक एक आदमी को भगा के तब मैं माइक छोड़ूं? आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। कुछ तथाकथित चैनल है जो वो तय करेंगे कि अब शायर क्या बोलेगा, कवि क्या बोलेगा, वरना वो बता देंगे कि आप किस गैंग के हैं साहब। जो 100 करोड़ की उगाही में तिहाड़ से लौट चुके हो वो तय करेंगे, वो बताएंगे हमें साहब। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाते हैं जहां तक आपको पहुंचना है। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं बिल्कुल, आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं जी न्यूज का नाम ले रहा हूं, क्योंकि जी न्यूज के तो आजकल सोशल मीडिया पे स्पेलिंग ऐसी चेंज हो गई साहब कि आप उसे जी न्यूज पढ़ ही नहीं सकते। मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा इस नंद की कि मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं, हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं, हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। ओ मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है, हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। और जाते जाते जेएनयू वालों फिर आने की उम्मीद के साथ आपसे मैं कह के जा रहा हूँ कि मेरी खुशबू, काश ऐसा हो सकता। मैं मलाल करता हूँ, मैं विश्वास करिए कि मैं मलाल करता हूँ कि मैं जेएनयू का छात्र क्यों नहीं हूँ। काश ऐसा हुआ होता। चलिए, अब मुझे भी लग रहा है कि एक बार फिर से आप लोग स्टूडेंट लाइफ में वापस ला लेंगे। अब जब यहीं पे सबसे बड़ा विपक्ष है तो मुझे भी लगता है कि यहाँ का हिस्सा बन जाना चाहिए। मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रो रहा हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी